साथियों, आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज हम आप लोगों को तुला राशि का भविष्य फल अंतिम वर्ष 2022 के अंतिम दिन जो शेष बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सन 2022 में क्या क्या हुआ, क्या देकर जा रही है सन 2022। अब तक तुला राशि के जातकों ने जो कष्ट सहे, परेशानियां उठाईं, तनाव मिले, ये सब कुछ मिला अब तक सन 2022 की साल में, क्योंकि शनि की ढैया चल रही थी और गुरुदेव भी वक्री थे। मुख्य ग्रह दो होते हैं, शनि और गुरु ज़बरदस्त ग्रह हैं, वो दोनों ग्रह वक्री चल रहे थे। तो इस साल इन दोनों ग्रहों ने खूब रुलाया, बहुत कष्ट दिए तुला राशि के जातकों को। लेकिन अब दोनों ग्रह मार्गी हो चुके हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लें, जैसा कि कमेंट में भेजते हैं लोग कि गुरुजी बहुत कुछ अच्छा होने लगा है, कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए समझ लें कि तुला राशि का राजा भी होता है, तुला राशि का भिखारी भी होता है। ऐसा क्यों? जब तुला राशि के ही हैं दोनों, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जन्म कुंडली में जिनके ग्रह मजबूत पड़े हुए हैं वो उसके लिए अच्छा फलदायी होगा। जिसके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं वो कमज़ोर ही रहेगा। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो भविष्य फल बता रहा हूँ वो किसी के लिए 80% सही है और किसी के लिए 40% सही है। इस हिसाब से आप लोग आंकलन कर सकते हैं। साथियों, अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं। मैं जो ये चर्चा करता हूँ वो ग्रह गोचर के आधार पर है, गणित ज्योतिष के आधार पर है। मैं भगवान का भाई नहीं हूँ जो वहाँ से कोई भविष्यवाणी आती है वो करता हूँ। ये जो है सब ग्रह नक्षत्रों के कंक्लूजन के आधार पर है। ये और आगे बताऊँ मैं, ये मेरा शौक़ है, पेशे से मैं वकील हूँ। जैसा कि आपने देखा रोज़ वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। आज संडे है तो 2 दिन बाद आज डाल रहा हूँ। पूर्ण निवृत्त हूँ, 70+ का हूँ। कोई काम जो जीवन का होना चाहिए शेष नहीं रहा है। मानव लिखता हूँ पीछे और मानवता ही हमारा काम है। साथियों, आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आचार्य या शास्त्री ये कहते हैं कि आप इतना पैसा भेज दो, मैं ग्रह नक्षत्र आपका सही कर दूंगा, जन्म कुंडली बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, नितांत गलत है मेरे हिसाब से। मैं तो कतई ग्रह नक्षत्र नहीं बदल पाऊंगा। जो आपके हैं वैसे ही रहेंगे। वो केवल आप और आप ही कर बदल सकते हैं। कैसे? कर्म करके, पूजा करके, स्तुति करके, मिन्नत करके, इष्ट देव को मना करके आप चेंज कर सकते हैं। कोई आचार्य करके नहीं दे सकता सिवाय ठगी के। तो मैं आपको आगाह करता हूँ कि आप ठगी में ना आएँ, किसी को पैसे न दें। मुझसे भी जातकों ने कहा कि आचार्य जी आपकी फ़ीस कितनी है, मैं पैसा भेज दूँ।
तो मैंने साफ मना कर दिया कि मेरी फीस कोई नहीं है, मानव सेवा करना मेरा परम धर्म है, मानव सेवा से ही ये कार्य कर रहा हूँ, न कि पैसा पैदा करने के लिए। जीवन में खूब कमाया, अब भी कमा रहा हूँ, 1 नंबर का पैसा कमाता हूँ, उसी में विश्वास करता हूँ और वो ही सफल होगा। इसके अलावा 2 नंबर में कतई विश्वास नहीं है और ना ही 2 नंबर का पैसा सफल होगा। तो साथियों, आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें, कर्म करें और भजन पूजन जरूर करें, आध्यात्मिक में विश्वास रखें, परमात्मा है उसको खुश करें, कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए परमात्मा अपने इष्ट का भजन पूजन करते रहें, वो ही आपके ग्रह नक्षत्र बदलेगा। और दुनिया में किसी पुरुष महापुरुष की ताकत नहीं है, किसी आचार्य की ताकत नहीं है जो आपकी कुंडली में फेरबदल करते। साथियों, आज आइए टॉपिक पर। अब जो है ये जो शेष दिन रह गए हैं 2022 के, वो आप लोगों के कैसे जाने वाले हैं। हर एक आदमी की इच्छा रहती है कि मैं आगे के दिनों में कैसा क्या करूँगा, क्या होगा हमारे साथ में। तो उसी इच्छा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि शुभ तारीखें दिसंबर माह में 2 और 3 तारीख को गज केसरी राजयोग बन रहा है, जिससे आप लोगों के मन में शांति आएगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कोई बड़ी उपलब्धि के विशेष योग बन रहे हैं 5 दिसंबर के बाद। 10 और 11 तारीख को भी गज केसरी राजयोग फिर बनेगा। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी। इससे शुभ समाचार मिलेंगे, भाग्य विशेष प्रबल रहेगा। साथियों, अब तक भाग्य ने साथ नहीं दिया सन 2022 में आप लोगों को। आप करते थे, मेहनत भी करते थे, लेकिन फल कब मिलता है? जब कर्म और भाग्य प्लस प्रोग्रेस। सूत्र है कर्म प्लस भाग्य, कर्म प्लस भाग्य = कामयाबी, ये सूत्र है। लेकिन कर्म तो आपने किया, क्यों? कर्म आप कर सकते हैं, भाग्य चेंज नहीं कर सकते। भाग्य ने साथ नहीं दिया 2022 में, वो अब इन शेष दिनों में भाग्य साथ देने वाला दिखाई दे रहा है। तो कर्म करेंगे ही आप, भाग्य साथ देगा तो कामयाबी आपके चरण चूमेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। कैरियर संबंधी सॉल्यूशन मिलेगा जो अब तक नहीं मिला था, वो अवश्य संभावी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा आप करने में सफल होंगे। जो सन 2022 के अब तक अधूरे कार्य पड़े थे, हो ही नहीं रहे थे, प्रयास आपने पूरा किया, ताकत पूरी लगाई, लेकिन नहीं हुए, वो पूरा करने के अब योग बन रहे हैं। अब थोड़ी सी ताकत लगा दें, अधूरे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। शनि भी अपनी राशि में गजब की राजयोग बना रहे हैं। आपका बनाया सब कुछ मिलेगा, जो आपने अब तक मेहनत की, प्रयास किए, उसका फल अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15-16 दिसंबर चंद्रमा अपने स्थान में रहेंगे, इससे रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, मनोकामना सिद्ध होगी।
जो अब तक मैंने बताया कि काम रुके हुए थे, पूरी साल में नहीं बने थे, उनको बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। मन में जो आपने सोचा था कि मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, वो उन कामों के भी योग बन रहे हैं जो अब तक नहीं हुए थे। केतु पहले भाव में है। केतु रहस्यवादी बना देते हैं, पर्सनैलिटी में सुधार करेंगे, पराक्रमी बनाएंगे, यात्राओं से लाभ होगा। कहीं की आप या छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, उससे लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप में विशेष निखार आएगा और पराक्रमी बनेंगे। बुध और शुक्र की युति लाभ देगी। बड़ी उपलब्धि के योग हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है इन दिनों में, यानी 15 दिसंबर के बाद। 15 तारीख तक सूर्य दूसरे घर में रहेंगे। लाभ के मालिक सूर्य पिता के कारक हैं। मित्र मंडली की सहायता से धन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पिछले समय में जो दिक्कतें थीं वह दूर होती भी दिखाई दे रही हैं। आय के साधन बढ़ेंगे, धन के रास्ते खुलेंगे, नौकरी में उन्नति होगी। नौकरी में जो अब तक परेशानियां थीं बॉस से, सहकर्मियों से, वो भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। पूरा महीना शुक्र बुध का गोचर पूरे महीने में अच्छा रहने वाला है। सभी काम बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ होगा, सूर्य का भी लाभ उठाएं। वाणी प्रभावशाली इतनी हो जाएगी कि जो आप वाणी से कहेंगे उस पर सभी लोग गौर करेंगे। सूर्य का लाभ मिलेगा। सरकारी तंत्र से विशेष लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना है। इससे धन प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। महाधनी योग है और विशेष धन की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो रुका हुआ आपका पैसा हो, चाहे बीमा से हो, चाहे आरडी से हो, या किसी भी तरह से हो, अच्छे धन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्ज की स्थिति भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। शनि मार्गी हो चुके ही हैं। इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शनि अतिश्रेष्ठ हैं। आपकी तरक्की और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनके पास मकान नहीं है उनके मकान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी में लाभ होगा। संतान पक्ष से संतुष्टि मिलेगी। संतान की चिंता जो अब तक रही कि मेरी संतान कुछ नहीं कर पा रही है, उसकी चिंता अब सफल होती दिखाई दे रही है। चिंता दूर होगी क्योंकि संतान अब अपना कुछ न कुछ कार्य करने में लग जाएगी। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका भी पढ़ाई में मन लगने लगेगा और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन में भी सफल होते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में जो हैं लोग उनका भी समय उत्तम दिखाई दे रहा है। गुरु देव भी मार्गी हो चुके हैं जिससे आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक स्थिति में मतभेद दूर होगा। अटका हुआ पैसा मिलेगा। धन की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुरु और शनि की दृष्टि अच्छी है। कैरियर में विशेष लाभ होगा। राहु युवा हो चुके हैं, वो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे। मंगल का संबंध सूर्य के साथ होने से धन लाभ होगा।
धन में कमी नहीं रहेगी, यात्राओं से लाभ होगा, धन आएगा। भूमि भवन से भी धन आने के योग दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करने से ज़्यादा सफलता के योग भी दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ये रहा सन 2022 के अंतिम चरण का आप लोगों के तुला राशि के जातकों का फैसला, जो कि आप लोगों के सामने आ रहा है। और मेरा भी विशेष आशीर्वाद तुला राशि के जातकों का मेरे श्रोताओं के साथ है। मैं भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मेरे श्रोताओं पर दया करें और जो अब तक कष्ट झेले हैं उनको अच्छा करने की कृपा करें। तो साथियों, आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने अपने इष्ट का विशेष रूप से सुबह शाम पूजन करें। मेरे इष्ट तो भोलेनाथ हैं, इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखने के लिए कहता हूँ। आपके इष्ट कोई हों, परमात्मा एक है, अनेक नहीं हैं। वो आप जिस रूप में मान रहे हों, मैं उसके लिए छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुबह शाम आप अपना दैनिक कर्म करते हुए इष्ट देव का पूजन अवश्य करें। उनके चरणों में शीश झुकाकर मांगें, गिड़गिड़ाएं, रोएं। वो दयालु हैं, अवश्य देंगे, आप पर कृपा करेंगे और आपके दुर्दिनों को भी अच्छा में बदल देंगे, अच्छा परिणाम देंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। क्योंकि मैं तो भोलेनाथ का पुजारी हूँ और भोलेनाथ महादयालु हैं, महादानी हैं। मैं जो मांगता हूँ वो देते हैं, तो आपको भी अवश्य देंगे। और मैं भी आपको पूर्ण मनोयोग से आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे श्रोता बहुत बहुत खुश रहें, सभी तरह से संपन्न रहें, मानसिक शांति मिले, परिवार में सुख समृद्धि मिले, अथाह पैसा मिले और धर्म कर्म में रुचि बढ़े, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। यही मेरा आशीर्वाद है जो कि आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। आज इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं और इससे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।